हेलो स्टूडेंट, आज अपन आगे का पढ़ेंगे इससे प्रोग्रामिंग में। वहाँ तक का हो गया था, अब इसके आगे का क्या है। अपन ने दो प्रोग्राम बना के देख लिए थे, उनको रन करके भी देख लिया था। अब आगे कुछ प्रोग्राम एक्स्ट्रा बनाएंगे। देखो, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं अलग अलग टाइप के, सी इंस्ट्रक्शन कहते हैं उनको। अब जो भी अपन प्रोग्राम लिखेंगे उनमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर तीन प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी अपन वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसे टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। जो अपन कांस्टेंट और वेरिएबल लिखेंगे उनके बीच में जो मैथमेटिकल जो भी टर्म्स बनेगी या जो भी काम करेंगे उसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में करेंगे। अब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे अलग अलग, उनको प्रोग्राम रन करना है, इनको कंट्रोल करके किस सीक्वेंस में बनाना है, वो सब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आएगा। फर्स्ट की अपने पास टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अपने को चेक करना होगा कि कौन सा जो वेरिएबल होगा वो किस चीज़ का होगा, कैसा होगा। तो वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं। जैसे जो बेस होगा वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट में आर एस और ग्रोसेल, कैरेक्टर में नेम और कोड। तो जहाँ पर भी ये नाम आएंगे, जो अगर बेस आता है तो बेस की वैल्यू होगी वो इंटीजर में होगी, आर एस की वैल्यू फ्लोट में होगी, जो नेम होगा वो कैरेक्टर टाइप होगा। और इसमें कुछ ऑर्डर ज़रूरी होता है कि इस टाइप से ऑर्डर होना चाहिए। इंटीजर आई इक्वल टू 10, जे इक्वल टू 25। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहो इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा? कि फ्लोट ए इक्वल टू 1.5 है और बी इक्वल टू ए प्लस 3.5। अगर इसको अपन पहले लिख लेंगे तो ए की वैल्यू तो है नहीं, तो ये कंक्लूड हो ही नहीं पाएगा, ये बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसके लिए अपने को पहले ए की वैल्यू ज़रूरत है, तो इसलिए ए की वैल्यू पहले लिखनी है और बी की वैल्यू बाद में। तो ये ज़रूरी नहीं, कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है कि उसका जो लिखने का तरीका है वो उसका सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है, या उसी टर्म से लिखना है, या दोनों में अलग अलग लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार फ़र्क भी पड़ जाता है। तो वो चेक करना पड़ेगा कि अपने को कि वो कैसे बनता है। अरिथमेटिक में क्या होगा? अरिथमेटिक में ये है कि जो इक्वल है उसके लेफ़्ट साइड में तो अपन वेरिएबल लिखेंगे और राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे। मतलब लेफ़्ट साइड में तो क्या होगी, वेरिएबल होगा, और राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट होगा। ये हमेशा ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। इसके साइड में हमेशा सेम होगा, अगर उल्टा लिख देंगे तो वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। जो अर्थमेटिकली होता है स्टेटमेंट वो तीन टाइप से होता है। एक तो इंटीजर मोड जिसमें खाली इंटीजर हो, सेकंड रियल मोड जिसमें रियल हो, और मिक्स्ड मोड जिसमें रियल भी हो, इंटीजर भी हो, कैरेक्टर भी हो, सब हो सकते हैं। ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होगा भाई। इंटीजर फ्लोट कन्वर्जन, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5/2। अगर अपन सिर्फ इंटीजर की वैल्यू चाहिए, अगर इसकी वैल्यू करेंगे तो 2, क्योंकि यहाँ ओनली दोनों इंटीजर है तो 2 ही आएगा। इसमें भी दोनों इंटीजर है तो भाग देंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि आंसर 0 ही इंटीजर आएगा। यहाँ पर क्या है, 5.0 में अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। क्योंकि इसमें फ्लोट आ रहा है इसलिए आंसर भी फ्लोट में दिया जा सकता है। सेम यहाँ पे सब जगह फ्लोट है, दोनों में से एक फ्लोट है या दोनों फ्लोट है, तो अपने को आंसर फ्लोट में मिलेगा ही मिलेगा। कई बार क्या होता है, ये तो अपन ने डिसाइड नहीं किया था कि ये इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे, लेकिन इससे पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इसमें डिसाइड किया हुआ है कि जो के वाला होगा वो हमेशा इंटीजर होगा और ए वाला जो होगा वो हमेशा फ्लोट होगा। तो अगर ये इंटीजर है तो डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, इसको चाहिए फ्लोट में लेकिन डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही आनी है, तो ये इंटीजर में ही आएगी। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ ए फ्लोट में है तो कैसे भी लिख लो आंसर फ्लोट में ही आएगा। ये दोनों इंटीजर थे लेकिन आंसर फ्लोट में आया, क्योंकि अपन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि जो ए है वो फ्लोट है, ठीक है। ये सारी वैल्यू फ्लोट में ही आएगी ए की। अब इनकी प्रायोरिटी होती है कि कौन सा वैल्यू पहले किया जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होगी या तो मल्टीपल या डिवीज़न या मॉड्यूलर डिवीज़न। मॉड्यूलर डिवीज़न आगे बता दूंगा क्या है, लेकिन डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाली जो प्रायोरिटी होगी वो प्लस माइनस की होगी, और थर्ड वाली जो असाइन करते हैं अपन इक्वल की होगी, ठीक है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो अपन कंट्रोल करते हैं, किस हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं प्रोग्राम को, वो है। अब इसमें चार कंट्रोल होता है: सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, रिपीटेशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन।
ये सब अपन अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपने को नाम याद रखने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आज बस इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सब थ्योरी पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में अपन सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, जितने भी प्रोग्राम्स हैं। और नीचे तुम्हें टेलीग्राम का मिल जाएगा लिंक, उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएगी, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ उसमें मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बुक इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ भी लेना। एग्ज़ाम अभी थोड़ा टाइम दूर है, तब तक कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन प्रोग्राम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस।